दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्लास में। देखिए दोस्तों, अपना जो ये क्लास का सेशन चल रहा है ये राजस्थान में सूचना सहायक के एग्जाम, सीईटी के एग्जाम, इसके अलावा अपन बात करें बैंक एसएससी, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज अपन ने यहाँ पे कंडक्ट कर रखी है। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज का जो अपना थंबनेल है वो टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इनमें अपन क्वेश्चंस के प्रत्येक क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब अपन परिचर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में किसकी बात करी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में ये बोला गया है एक, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है दोस्तों, ब्लैंक स्पेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस यानी कि एक विशेष प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वेरियस डिवाइसेस, कंप्यूटर के वेरियस डिवाइसेस का प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया जाता है। यानी कि आपके सामने ये बोला गया है कि इन चार में से वो कौन सी प्रोसेस है जिसके तहत कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को के माध्यम से कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर असेंबलिंग, पहला ऑप्शन असेंबलिंग है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरा कंपाइलिंग है, चौथा डीबगिंग है। तो एक कंप्यूटर के विभिन्न पुर्जे अलग अलग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। उन पुर्जों को उन पुर्जों के माध्यम से कंप्यूटर को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, असेंबलिंग। यानी कि असेंबलिंग इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या बोला गया है, असेंबलिंग बोला गया है। इसमें वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को का प्रयोग करके कंप्यूटर मशीन को डिजाइन किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर के घटक है, वे कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर के घटक होते हैं। कंपाइलिंग, कंपाइल होने की प्रोसेस को बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से संबंधित है। डीबगिंग क्या होता है, यानी कि जो बग है, बग को प्रोग्राम से चेक एंड रिमूव करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो बग जो होता है, बग क्या होता है दोस्तों, बग एरर इन प्रोग्राम, एरर इन एनी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, किसी प्रोग्राम के निर्देश में जो एरर या त्रुटि पाई जाती है उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। इस बग को चेक करना, इसको हटाना, ठीक करना, यह क्या कहलाता है, डिबगिंग का कार्य कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स के माध्यम से कंप्यूटर को बनाने की प्रक्रिया, निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, असेंबलिंग होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्या होगा, असेंबलिंग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसकी बात करी गई है, कंप्यूटर असेंबलिंग की ही बात करी गई है। इसमें यह बोला गया है कि कंप्यूटर असेंबलिंग हेतु निम्न में से कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट का यूज किया जाता है, कंप्यूटर कंपोनेंट का यूज किया जाता है, मतलब कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के माध्यम से कंप्यूटर को डिजाइन करने की प्रक्रिया असेंबलिंग कहलाती है। इसके लिए अपन इनमें से जो ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है पीसीबी, दूसरा है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है एसएमपीएस, चौथा है मेमोरी स्लॉट। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट के माध्यम से, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और देखे, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, या ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनका प्रयोग करके अपन कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि इन सभी कंपोनेंट्स के माध्यम से अपन कंप्यूटर को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस पीसीबी को अपन मदरबोर्ड भी बोलते हैं, मदरबोर्ड भी इसको बोलते हैं। और कंप्यूटर के सारे जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस है वो इस पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, इस पर आईसी के रूप में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर में क्या होता है, एक आईसी होती है, यानी कि सीपीयू होता है, ठीक है ना, और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। सिलिकॉन का बना होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। फिर तीसरे बात करें एसएमपीएस की। एसएमपीएस दोस्तों क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है।
और पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। इसे दोस्तों अपन ट्रांसफार्मर, कंप्यूटर का ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। फिर चौथा जो ऑप्शन आता है मेमोरी स्लॉट, यानी कि स्लॉट, मेमोरी स्लॉट पे अपन रैम को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। मदरबोर्ड का ही क्या होता है कि ये भाग होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ दीज का इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी बात करेगी यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कंपोनेंट नहीं है। मतलब कंप्यूटर का जो मुख्य जो बैकबोन होता है, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं मदरबोर्ड को। भाई मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होता है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसको अपन कंप्यूटर की रीड भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर की रीड, कंप्यूटर की रीड भी बोलते हैं इसको। तो इसका कौन सा एक पार्ट नहीं होता, यहां पर पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है दोस्तों, एक्सपेंशन स्लॉट, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है एमएफडी, चौथा है सीमोस बैटरी। यानी कि मदरबोर्ड जो होता है इस पे इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, पोर्ट्स, एमएफडी और सीमोस। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। एमएफडी तो हार्डवेयर डिवाइस होता है, मल्टी डिवाइसेस, यानी कि मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस इनको बोल रहे हैं। और ऐसे कंप्यूटर के डिवाइस जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, इनका सबका एक साथ काम करते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमएफडी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जबकि मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर प्रोसेसिंग के रूप में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, एमएफडी होता है, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। जैसे फोटोकॉपी मशीन को अपन एक एमएफडी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो विशेष कनेक्टर्स होते हैं, विशेष कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स या सॉकेट्स होते हैं, विशेष कनेक्टर्स या सॉकेट्स होते हैं जिनसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। जैसे यूएसबी एक पोर्ट है, PS2 एक पोर्ट है, VGA एक पोर्ट है, ठीक है, और भी काफी पोर्ट्स होते हैं। सीमोस बैटरी, सीमोस का फुल फॉर्म अपन देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये एक बैटरी होती है जो मदरबोर्ड पे लगी रहती है और कंप्यूटर के डेट एंड टाइम के सेटअप को मेंटेन करती है, डेट एंड टाइम के सेटअप की सेटिंग का कार्य करती है, सेटिंग परिवर्तन का कार्य करती है। ये इसके द्वारा कंप्यूटर में संपन्न किया जाता है कार्य, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम है। और डेट एंड टाइम जो कंप्यूटर का होता है उसकी सेटिंग को ये मैनेज करती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, एमएफडी होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें अपन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द दिया गया है और शब्द कौन सा दिया गया है, पोस्ट है। पोस्ट यानी कि पोस्ट क्या है, इस बात के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पोस्ट क्या है, पहला ऑप्शन है एक इनपुट डिवाइस, दूसरा मदरबोर्ड पोर्ट, तीसरा एक प्रोसेस, चौथा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक शब्द दिया गया है पोस्ट, इसके बारे में आपको बताना है कि पोस्ट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होता है एक प्रोसेस होती है पोस्ट। और ये जो प्रोसेस है भाई, पोस्ट शब्द का फुल फॉर्म जो होता है, पोस्ट शब्द का पूरा नाम दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये एक प्रोसेस है, एक क्या है, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कब होती है, बूटिंग प्रोसेस के दौरान, यानी कि बूटिंग के दौरान ये प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंप्यूटर है अपने सेल्फ की टेस्टिंग करता है कि सारे ड्राइवर्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली कार्य कर रहे हैं क्या, इसी प्रोसेस को। क्योंकि कंप्यूटर का पावर ऑन होना क्या कहलाता है, बूटिंग। और इसमें कंप्यूटर अपनी सेल्फ की टेस्टिंग करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं क्या,
जितने भी ड्राइवर्स है वो सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं क्या, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोल रहे हैं। ये एक प्रोसेस होती है दोस्तों, ना कि कोई कंपोनेंट होता है, और ये प्रोसेस बूटिंग के दौरान क्या होती है, संपन्न होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो चौथे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो सी होगा, एक प्रोसेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बूट स्टेपल लोडर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। यानी कि बूट स्टेपल लोडेड प्रोसेस में, बूट स्टेपल लोडेड प्रोसेस में, ठीक है, लोडर प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में लोड होता है, और नोटा। यानी कि ये बोला गया है कि ऑपरेटिंग, ये बूट स्ट्रैप लोडर प्रोसेस क्या है, तो बूटिंग का जो कार्य है उसी को अपन देखो एक शब्द होता है कंप्यूटर में बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया, स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोला गया, बूटिंग बोला गया है। और बूटिंग का कार्य कौन कर रहा है, बायोस कर रहा है। अब बायोस का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसको बूटिंग का कार्य करने के कारण बूट स्ट्रैपर भी कहा जाता है, बूट स्ट्रैपर भी इसको बोल सकते हैं अपन। और बूट स्ट्रैपर जो बूटिंग का कार्य करता है, इसी कारण बूटिंग को अपन बूट स्ट्रैपर लोडर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बूट स्ट्रैपर लोडर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर को चलाने वाला मेन सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से, कहां पर, हार्ड डिस्क से, कहां से, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड होता है दोस्तों, रैम में लोड होता है। क्योंकि सीपीयू जिस भी डाटा को प्रोसेस करेगा वो अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और बायोस एक प्रोग्राम है, बूटिंग का प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट का पूरा नाम है, जो बूटिंग से संबंधित प्रक्रिया को क्या करता है दोस्तों, संपन्न करता है। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पीसी के बारे में बोला गया है। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष डिजाइन हुआ। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों 1970, दूसरा है 1972, तीसरा 1986, चौथा है 1985। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1986 होगा। यानी कि आईबीएम कंपनी द्वारा पीसी का निर्माण हुआ। यानी कि पर्सनल जो कंप्यूटर है, यानी कि मैं इसकी पूरी बात लिख देता हूं यहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर। देखिए पीसी की अपन बात करें तो पीसी शब्द का पूरा नाम क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी शब्द का पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। और ये क्या होते हैं कंप्यूटर में, अकॉर्डिंग टू साइज स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यानी कि अब साइज के अनुसार सबसे छोटे डिजिटल कंप्यूटर किनको माना गया है दोस्तों, पीसी को माना गया है। और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कैसे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं ना, तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मुख्य प्रोसेसिंग पुर्जा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है इनमें। माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है, माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है। यानी कि इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, मेन प्रोसेसिंग पुर्जा होता है। पीसी के डिजाइनिंग की अपन बात करें तो डिजाइन इसका 1986 के लगभग हुआ था। डिजाइनर की अपन बात करें तो दोस्तों इसका डिजाइनर जो है वो आईबीएम कंपनी है। कंपनी तो कौन सी होगी, आईबीएम। और व्यक्ति की बात करें तो दोस्तों व्यक्ति कौन हो गया, एडवर्ड रॉबर्ट क्या हो गया इसका दोस्तों, डिजाइनर हो गया। व्यक्ति के नाम पूछे तो एडवर्ड रॉबर्ट, और कंपनी का नाम पूछे तो आईबीएम कंपनी है ना। 1970 में तो क्या बना था, अरे 1970 में तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। 1972 में सी लैंग्वेज आई थी, डेनिस रिच ने बनाई थी सी लैंग्वेज। और 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो कौन सा होगा, 1986 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है वो किसके रिगार्डिंग हो रहा है, कंप्यूटर बस के बारे में रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी कि ये बोला गया कंप्यूटर सिस्टम में बस है,
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विद्युत तारों इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का एक समूह, एक रजिस्टर, एक कंप्यूटर पोर्ट और एक इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बोला गया है कि भाई कंप्यूटर में बस क्या होता है, तो जितने भी प्रोसेसिंग कंपोनेंट है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो लगे रहते हैं उनको उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत वायर होते हैं, धागे से भी पतले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायर होते हैं। इन वायरों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, सिस्टम बस कहलाता है। जैसे ये आपका मदरबोर्ड है, अब इस मदरबोर्ड पे अपन देखें तो विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका प्रोसेसर होता है, ये यहाँ पे जैसे प्रोसेसर है, यहाँ पे जैसे अपन बात करें रैम है, ये जैसे मान लो रैम है। यहाँ पे जैसे अपन बात करें एक वो मेमोरी होती है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैश मेमोरी है। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में ना। जैसे अपन और बात करें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे जैसे रोम भी होती है, ये जैसे रोम हो गई, ठीक है ना। ये जैसे रैम हो गई, ये जैसे अपने कंप्यूटर का क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैश मेमोरी होगी। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रेवल कराने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ले जाने के लिए ऐसे धागे से भी पतले क्या होते हैं दोस्तों, वायर्स होते हैं। ऐसे धागे से भी पतले क्या होते हैं, ऐसे वायर्स होते हैं। ये इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ले जाते हैं। इन्हीं को अपन सिस्टम बोलते, बस बोलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर दो स्टोरेज लोकेशन होते हैं जिनमें टेम्परेरी फॉर्म में प्रोसेसिंग का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। कंप्यूटर पोर्ट किसके पार्ट होते हैं, कंप्यूटर पोर्ट है ना, कंप्यूटर पोर्ट तो एक अलग से कंपोनेंट होता है जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अपन कनेक्ट करते हैं। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो प्रदर्शित हो रहा है वो यहाँ पर किसके रिगार्डिंग हो रहा है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। निम्न में से फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विश्व स्तर पर इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में किस नाम से बनाया गया। यानी कि इंटेल कंपनी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन कर रही है और इंटेल कंपनी ने जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, डिजाइन किया था, उसका नाम बताना है। इंटेल 4004, इंटेल 8008, इंटेल 1600 शक्ति। तो आपको बताना है कि इनमें से माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया वो इनमें से पहला कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की अपन बात करें दोस्तों तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों क्या होता है, एक कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है। और ये जो डिवाइस होता है दोस्तों, ये इसकी स्थिति कहाँ होती है, कंप्यूटर में पीसीबी पर, पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड पर इसकी क्या होती है दोस्तों, स्थिति होती है। और ये किसका बना होता है, सिलिकॉन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें इसका जो निर्माण है वो 1970 में हुआ। निर्माण कब हुआ इसका दोस्तों, 1970 में हुआ, 70-71 में। निर्माता कौन है दोस्तों इसका, डिजाइनर या इसका निर्माता कौन है, तो इंटेल कंपनी है। कौन सी कंपनी है दोस्तों, इंटेल कंपनी है। और इंटेल कंपनी का जो अपन बात करें व्यक्ति कौन है इसका निर्माता, व्यक्ति कौन है, तो टेड हूफ है। कौन है, टेड हूफ है। और टेड हूफ और इंटेल कंपनी ने पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था दोस्तों, वो किस नाम से बनाया था, इंटेल 4004 के नाम से। इंटेल 4004 के नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, 4004 के नाम से। भारत में यानी कि इंडिया में बात करें तो इंडिया में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंडिया में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों वो कब बन रहा है, 2018 में बन रहा है। और 2018 में आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया जा रहा है, आईआईटी मद्रास द्वारा। और किस नाम से बनाया जा रहा है, शक्ति के नाम से। किस नाम से, शक्ति के नाम से। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ए शक्ति क्या है, फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है। और ये सेकंड माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का सेकंड माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस टाइप से दोस्तों अपन ने इस क्वेश्चन की समीक्षा की है और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर पाया है वो क्या पाया है, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी द्वारा 1970-71 में बनाया गया। फिर नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, वीजीए पोर्ट की। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वीजीए पोर्ट में टोटल पिन किस संख्या, टोटल पिन की संख्या है, ये टोटल पिन की संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो वीजीए पोर्ट में दोस्तों टोटल पिन की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, 5, 4, 15। तो वीजीए पोर्ट की अपन बात करें, वीजीए दोस्तों एक पोर्ट होता है। वीजीए क्या होता है, एक पोर्ट है। वीजीए एक पोर्ट है, किससे संबंधित है, डिस्प्ले डिवाइसेस से संबंधित है। डिस्प्ले डिवाइसेस से संबंधित पोर्ट होता है और कहां पर होता है, ये मदरबोर्ड का पार्ट होता है, मदरबोर्ड का भाग होता है। ठीक है, मॉनिटर को इससे जोड़ सकते हैं, मॉनिटर की कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये लगभग अपन बात करें तो इस टाइप का ये एक पोर्ट है जिसमें 5-5 की 3 लाइनें होती है। ये इस टाइप से एक पोर्ट होता है। इस टाइप का एक पोर्ट होता है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसी टाइप से 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटल 15 पिन होती है। कितनी पिन होती है दोस्तों, 15 पिन होती है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 15 होगा। 5-5 की 3 लाइनें होती है, 15 पिन होती है दोस्तों। कितनी होती है, 15 पिन होती है। और वीडियोग्राफिक एरे या एडेप्टर भी लिखा सकता है, इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, ज्यादा इसका सही एरे ही माना जाता है। तो ये सिस्टम यूनिट पे बना एक पोर्ट होता है। डिस्प्ले डिवाइसेस को इसके द्वारा अपन जोड़ सकते हैं। पिन की संख्या इस पे 15 होती है। मॉनिटर को, प्रोजेक्टर को इससे अपन जोड़ते हैं। और वीडियोग्राफिक एरे इसका क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था और इसका आंसर 15 होगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ALU के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया, ALU में डिजाइन आउटपुट को स्टोर करने हेतु यूज होने वाला कंप्यूटर कंपोनेंट या यूनिट निम्न में से कौन सा है। यानी कि ALU की अपन बात करें तो दोस्तों ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, एक CPU इकाई होती है, CPU की यूनिट होती है। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है दोस्तों, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या कर सकता है दोस्तों, ये परफॉर्म करता है। और इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर में क्या होते हैं, आईसी होते हैं, लॉजिकल सर्किट्स होते हैं। और ये जो डेटा प्रोसेस करते हैं और जिन डेटा को ये प्रोसेस करते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो एक विशेष स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होता है, जिनको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। रोम क्या है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की दोस्तों क्या एक प्राइमरी मेमोरी है। और SSD एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम होता है। रोम का आप पूरा नाम जानते हो, रीड ओनली मेमोरी होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक्यूमुलेटर होता है, जो एक रजिस्टर ही होता है। क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। और जो ALU जिन डेटा को प्रोसेस करता है और उनके जो आउटपुट है वो दोस्तों जिस रजिस्टर में स्टोर होते हैं, स्टोरेज लोकेशन में। यानी कि रजिस्टर क्या होते हैं, स्टोरेज लोकेशन होते हैं। मेमोरी होती है कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी होती है। और इनमें एक एक्यूमुलेटर विशेष प्रकार का रजिस्टर जिसमें आउटपुट को स्टोर किया जाता है, जो किससे संबंधित होता है, ALU से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों एक्यूमुलेटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन 11 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा एक सर्किट बिट रेट को स्टोर करने में
का कार्य करने हेतु उपयोगी होता है। मतलब कंप्यूटर में जो इनपुट अपन देते हैं, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है दोस्तों, वो बिट के फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट होता है, प्रोसेस होता है। और इन बिट के रेट को स्टोर करने के लिए जो मुख्य सर्किट वो रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्किट क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लॉप, फीफो, कर्नल, बायोस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, फ्लिप फ्लॉप। ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये किसके रिगार्डिंग पूछी गई है, फ्लिप फ्लॉप। फीफो तो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे संबंधित बात है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले प्रोग्राम कंप्यूटर में जाएगा वो पहले प्रोसेस होगा। कर्नल क्या होता है, एक ओएस का कोर प्रोग्राम होता है, ओएस का कोर प्रोग्राम होता है जो सारे कंटेंट को ऑपरेट और मैनेज करने का कार्य करता है। बायोस दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, एक बूटिंग प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो एक बूट स्ट्रैपर भी होता है, बूट स्ट्रैपर भी बोलते हैं दोस्तों इसको, बूट स्ट्रैपर ये कहलाता है, बूटिंग का कार्य करता है दोस्तों। किसका कार्य करता है, बूटिंग का कार्य करता है। रोम में स्टोर रहता है, कौन सी मेमोरी में, रोम में स्टोर रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अपन ने समीक्षा की है। ये जो परिभाषा है ये फ्लिप फ्लॉप की है, यानी कि ऐसे छोटे सर्किट्स होते हैं जो बिट के फॉर्म में डेटा इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, स्टोर करने का कार्य करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, कैश मेमोरी के बारे में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर कैश मेमोरी के बारे में प्रश्न पूछा गया है और स्थिति का क्वेश्चन है। कैश मेमोरी कहाँ पाई जाती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। रैम और रोम के बीच, रैम एंड हार्ड डिस्क के बीच, रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें, अपने कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है दोस्तों, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड बोल रहे हैं, ऐसे जिसपे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अटैच रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऐसा सर्किट बोर्ड होता है, इस सर्किट बोर्ड को दोस्तों अपन मदरबोर्ड बोलते हैं। ये पीसीबी का या मदरबोर्ड का डायग्राम है और मदरबोर्ड पर रैम, रोम, ये सारे कंपोनेंट्स क्या रहते हैं यहाँ पे दोस्तों, लगे रहते हैं। यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपने कंप्यूटर में एक आईसी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को इसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसी को दोस्तों अपन माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू भी बोलते हैं। और यहाँ पर रैम होती है दोस्तों, एक साइड क्या होती है, यहाँ पर रैम होती है। ये जैसे अपने कंप्यूटर की रैम है, ये जैसे रैम का डायग्राम बनाया अपन ने। अब इन दोनों के बीच में एक छोटी आईसी होती है दोस्तों, इस टाइप से। ये जो आईसी होती है कैश मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, कैश मेमोरी होती है। इसी को अपन एस रैम भी बोल सकते हैं, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम भी बोल सकते हैं, स्टैटिक रैम भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति है दोस्तों, वो आप कहाँ पे देख रहे हो, रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में होती है। और दोनों के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या करती है, स्थापित करती है। डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाती है। माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता या वर्किंग स्पीड को इसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है। और एस रैम इसका एग्जाम्पल होता है। वास्तविक जो ये रैम होती है, डी रैम होती है। रैम दो टाइप के होते हैं ना, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। एस रैम को ही कैश मेमोरी बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ये सी ऑप्शन होगा। रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में ये मेमोरी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है, मैनेजमेंट का कार्य करती है। इसके प्रयोग से सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, कैश मेमोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सिम और डिम, इनके बारे में पूछा गया। SIMM का रिलेशन निम्न में से किससे संबंधित है? ये रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर और प्रिंटर। तो दोस्तों ये जो शब्द है ये एक स्लॉट विशेष यानी कि रैम से संबंधित स्लॉट है और मदरबोर्ड पे ये पाए जाते हैं। सिम का जो पूरा नाम होता है दोस्तों ये होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। और डिम का जो होता है वो क्या होता है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स।
मेमोरी मॉड्यूल्स। और ये जो एक्सपेंशन स्लॉट है जिनमें अपन रैम को एस्टेब्लिश करते हैं उससे संबंधित ये अवधारणा है। और इनमें जैसे मेमोरी को एस्टेब्लिश करने से संबंधित ये क्या है, मेमोरी मॉड्यूल्स है। तो रैम से संबंधित है ये, रैम के मेमोरी मॉड्यूल्स है, रैम के स्लॉट्स है ये जो मदरबोर्ड पर पाए जाते हैं। तो सिम और डिम का फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इस क्वेश्चन में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। आधुनिक कंप्यूटर का या मॉडर्न कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर का मॉडल निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? जॉन वॉन न्यूमैन, हार्वर्ड आइकन, जेम्स गॉसलिन और ग्रे सुपर। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो संरचना है दोस्तों, जिस संरचना पे आज का कंप्यूटर बना है, उसका जो मॉडल है वो किस व्यक्ति ने इसकी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन। इस व्यक्ति के द्वारा आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। हार्वर्ड आइकन ने तो क्या बनाया था? हार्वर्ड आइकन ने पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर है, ठीक है ना, उसको बनाया गया, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा? मार्क वन बनाया था 1944 के लगभग, 1944 में बनाया था। जेम्स गॉसलिन ने 1995 में क्या बनाई थी? जावा भाषा, जावा लैंग्वेज का डिजाइनर है। और दोस्तों ग्रे सुपर के द्वारा 1959 के लगभग क्या बनाई गई है? कोबोल लैंग्वेज। कौन सी? कोबोल। कोबोल का पूरा नाम क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हार्वर्ड आइकन ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 1944 में बनाया था। जेम्स गॉसलिन ने 1995 में जावा लैंग्वेज को डिजाइन किया था। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के थ्रू ये बनाई गई थी। ग्रे सुपर ने कोबोल भाषा बनाई 1959 में और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका दोस्तों क्या होता है? पूरा नाम होता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, और ये जो क्वेश्चन आपके साथ साझा हुए हैं इनको आप लाइक करो, अदर स्टूडेंट्स को भी दोस्तों आप शेयर करो, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस का क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, बेनिफिशियल है आपके लिए। और आपकी इन क्वेश्चंस को लेके कोई जैसे डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स को पढ़कर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को अपन क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।